अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाह के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इमरान खान साहब ने एक दफा फिर ऐलान कर दिया है कि जहां पर उन पर हमला हुआ था वजीराबाद में, वहीं से वो अपने लॉन्ग मार्च का रिज्यूम करेंगे, दोबारा से ऐलान करेंगे और इस्लामाबाद में भी दाखिल होंगे। पहले ये ऐलान किया गया मंडे सोमवार का, फिर ट्यूसडे का बताया गया, मंगल का। अब शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट आई है कि शायद दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज जो है वो जुमेरात से होगा। लेकिन साथ साथ में मुल्क भर में मुजाहरे भी होंगे, ये भी उन्होंने ऐलान वो कर चुके हैं, जिसका आज उन्होंने अमली मुजाहरा भी किया पिंडी इस्लामाबाद के गिरदुनवा में। आज हमने देखा कि जलाओ घेराव भी हुआ, पथराव भी हुआ, तोड़ फोड़ भी हुई, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए और मरीज जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। और कुछ ये इतलात भी हैं कि शायद पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को हुकूमत गिरफ्तार करने का फैसला भी कर चुकी है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम समाअत भी हुई, जिसमें आईजी पंजाब को ये अहकाम जारी किए गए कि इमरान खान साहब पर जो अटैक हुआ था, कातिलाना हमला हुआ था, उसकी जो एफआईआर है, जो मुकदमा है, वो जल्द अज जल्द दायर किया जाए, वरना तौहीन अदालत का भी ये अस खुद नोटिस भी लिया जा सकता है और आपसे फिर इस्तदा की जाएगी। लेकिन आईजी पंजाब ने ये कहा कि ये मुकदमा पंजाब हुकूमत के कहने पर अभी तक दर्ज नहीं हुआ। साथ ही आजम स्वाति साहब वाला मामला भी है, उनकी भी आज समाअत हुई। तो इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया वफाक तवानाई और नून लीग के रहनुमा नायब सदर भी हैं नून लीग के, खुरम दस्तगीर साहब। आज हमने जो देखा पिंडी इस्लामाबाद के राउंड हुआ, मतलब अस्पतालों तक लोग नहीं जा सकते, 4-5 जगह घेराव जलाओ हमने देखा। अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि एक आला सतह की मीटिंग हुई है, जिसमें पीटीआई के जो अहम रहनुमा उनकी गिरफ्तारी का भी फैसला हो चुका है। और आपको पता होगा कि लॉन्ग मार्च दोबारा से रिज्यूम हो रहा है। अगले 2-3 दिनों में वो दोबारा से इस्लामाबाद में एंटर होने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि आज हमने देखा कि आज जरा थोड़ा सा बैकफुट पे गवर्नमेंट दिखी और हर तरफ हमें जलाओ घेराव ही नजर आया। इस्लामाबाद में लोग एंटर नहीं हो सकते, बाहर नहीं जा सकते, स्कूल लोग नहीं जा सकते बच्चे, और हॉस्पिटल्स तक मरीज नहीं जा सकते। तो ऐसे तो हाथ पे हाथ रख के तो गवर्नमेंट बैठ भी नहीं सकती। जी, मामला अब आपके नाजरीन तक बिल्कुल वाज़े होना चाहिए कि अब ये कोई सियासी इख्तलाफ या सियासी एहतजाज नहीं रहा। और जिस किस्म का तशद्दुद देखने में आ रहा है, उसके बाद अब वाज़े है कि एक चाहे वो सियासी जमात कह, लेकिन एक जत्था जो है वो बज़ोर ताकत हुकूमत को हटाना चाहता है, उसको डिसलॉज करना चाहता है। और उसके लिए उनको जो मुआवनत मिल रही है, मुझे दुख से कहना पड़ेगा, वो उन्हें सूबाई हुकूमतों की मिल रही है, और खास तौर पे पंजाब हुकूमत की मुआवनत उनको हासिल है। हमने अपनी आंखों से देखा है मेरे शहर गुजरांवाला में कि किस तरह पुलिस अपनी निगरानी में नाके लगवा रही है। हालांकि पुलिस का काम तो नाके खुलवाना है अगर इस तरह के लोग आ जाएं, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर पुष्ट पनाही हासिल थी पंजाब हुकूमत की, तो जिसकी वजह से इस्लामाबाद के शहरियों को जरूर बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन जब ये आगे आने की कोशिश करेंगे, जब भी करें, आज करें, 4 दिन बाद करें, कहा है 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं, तो हम तो बड़ी सख्ती से इस्लामाबाद में रहने वालों की जान माल और उनकी औलाद का दिफा करेंगे। हम जो इस्लामाबाद में सफारत खाने हैं उनका दिफा करेंगे। हम जो आईनी यहाँ इदारों के मराकज हैं उनका दिफा करेंगे। और जैसे ही इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर सख्ती से निपटा जाएगा। ये बात अब हम सबको इस पर ज़ाहिर गुफ्तगू भी हो रही है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, लेकिन आपके तवज्जुद से मीडिया को भी अब ये इस बात पर सोचना होगा कि क्या इसे सिर्फ एक ऑपोजिशन के तौर पर, ऑपोजिशन के एहतजाज के तौर पर लेना है, क्योंकि अक्सर औकात ये बात धुंधला जाती है कि मुल्क के 4 सूबों में तो पीटीआई की हुकूमत है, और सिर्फ वफाक में और सिंध में और बलूचिस्तान में मखलूत सा सेटअप है। लेकिन पंजाब में इनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, आजाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है। सख्ती से निपटा जाएगा इस्लामाबाद में अगर ये एंटर होते हैं, खुसूसन सिफारत खाने और पूरा सारा।
لیکن دیکھیں جو عام لوگ ہیں جو آج جو وہ جس تکلیف سے گزرے اس کے تدارک کی مطلب اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا ان کی لیڈرشپ کو، اور یہ جو خبریں آ رہی ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ شاید آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں کچھ اہم گرفتاریاں ہونی ہیں ان کی لیڈرشپ کی، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ تبھی جا کے اگر گرفتاریاں ہوں گی تبھی جا کے یہ سچویشن ڈیفیوز ہوگی، ورنہ معاملات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں؟ جی، ایک تو ہمیں ہماری نظر میں یہ ہے کہ صرف ایسے ان کے لیڈرز جنہوں نے عوام کو تشدد پر ابھارا ہے، جنہوں نے کہا ہے بدلہ لو، حملہ کر دو، پڑ جاؤ، جلا دو، ان کی تو ضرور بے خنی جو ہے اس وقت زیر غور ہے۔ لیکن ابھی چونکہ ایک طویل معاملہ ہمارے سامنے ہے، یہ ایک فاشسٹ اسالٹ ہے پاکستان کے اوپر، تو اس پر جو ہے وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ ہوگا۔ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں وہاں گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور اس میں جیسا میں نے کہا جب شہریوں کی جانوں کی اور ان کی اولاد کی تحفظ کا معاملہ ہے اس میں پھر ہم جھجکیں گے نہیں۔ لیکن چونکہ ان کو وہ ایک سیاست کا پردہ ڈالا ہوا ہے اپنے فاشزم کے اوپر، تو یہ اس پردہ چاک ہو جائے گا اگلے چند دنوں میں، اور پھر حکومت کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی ان شرپسند جتھوں کی بے کنی کرنا۔ یہ خرم صاحب یہ تو آپ کا ورژن ہے، لیکن تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں جو کہ ان کا حق ہے۔ اب اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں ایک ڈیزگنیٹڈ جگہ پہ وہ جلسہ کر لیتے ہیں آ کے لانگ مارچ، اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، اس کے لیے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ آلدو کہ اگر وہ انٹر ہوتے ہیں اور ایمبیسیز وغیرہ کی طرف اور وہ جلاؤ گھیرا ہوتا ہے پھر تو آبویسلی آپ کے پاس بھی آپشن نہیں ہوگا کریک ڈاؤن کا، لیکن اگر وہ اپنا جمہوری حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تو کوئی کباط نہیں ہے۔ جی کباط ہے۔ جس سپریم کورٹ سے بار بار یہ مدد کی درخواست کرتے ہیں، اس سپریم کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ نے فیض آباد کا جو دھرنا 2017 نومبر میں ہوا تھا، آج سے ٹھیک 5 سال پہلے، اس کی بنیاد پر ایک تاریخی ججمنٹ دی ہے جس کے اندر حدود و قیود مقرر کی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ سڑکیں بند نہیں کر سکتے جو یہ آج کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی زندگیاں ڈسرپٹ نہیں کر سکتے جو یہ آج کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ معاملہ جو ہے اگلے 2-3 دن اس طرح جاری رہتا ہے تو پھر وہ بھی قانون، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی اسی طرح قانون کا حصہ ہے جس طرح جو آزادی اظہار ہے یا آزادی ہے یا احتجاج کا حق ہے۔ تو ایسا احتجاج جو اپنے ساتھی شہریوں کی تکلیف کا باعث بنے اس کو تو شہری بھی کچھ دیر برداشت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ معاملہ زیادہ طوالت پکڑتا ہے، لمبا ہوتا ہے، تو پھر حکومت ایکشن میں آئے گی۔ ٹھیک، اچھا آج خرم صاحب جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی عمران خان صاحب پر جو ایک حملہ ہوا اس پر، وہ تو چلے انہوں نے اب آئی جی پنجاب کو کہہ دیا کہ جی آپ ایف آئی آر جو ہے وہ اس مقدمے کی لانچ کریں، لیکن گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ کیا اس کی باقاعدہ ایک انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہ الزام تو براہ راست ایک تو حاضر سروس آفیسر ہے، لیکن براہ راست الزام جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان پر اور انٹیریئر منسٹر پر لگوا رہے ہیں۔ تو آپ کو خود سے رضاکارانہ طور پر بطور حکومت نہیں کہنا چاہیے کہ جی بنائیں، آپ آئیں اور تحقیقات کریں، چاہے وزیر اعظم سے کرنی ہے ان سے کرنی ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا اس سے؟ جی عادل صاحب، یہ اپیسمنٹ ہوگی، بزدلانہ مصالحت ہوگی۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے پہلے دن کہا تھا اور میں اس کو دہرا دیتا ہوں، اگر حکومت پنجاب کو اس تفتیش میں وفاقی حکومت کے کسی بھی ادارے کی تکنیکی مدد چاہیے تو وفاقی حکومت مکمل تعاون کرے گی۔ اگر ان کو کسی طرح کی قانونی سپورٹ چاہیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے، اس کے لیے بھی وفاقی حکومت معاونت کرے گی، لیکن بالکل لغو اور جھوٹے اور غلط الزامات کے لیے ہم صفائی پیش نہیں کریں گے۔ حکومت پنجاب کیوں نہیں آتی فیلڈ میں؟ آپ دیکھیے 96 گھنٹے ہو گئے ہیں غضب خدا کا، اور اب تو تمام پاکستان کے قوانین کے مطابق اب کرائی گئی ایف آئی آر جو ہے وہ تقریباً بے معنی ہوگی جب آپ کے پاس ثبوت اور شواہد اور وہ تمام جو جہاں یہ واقعہ ہوا وہ سب کچھ اب تحلیل ہو چکا ہے۔ تو اب حکومت پنجاب کی جو اس بدترین اور نااہلی ہے، مفلوج پن ہے، جس وجہ سے بھی کہا، اب بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں، اور اگر آج بھی وہ ہم سے استدعا کرتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کی مدد کریں گے،
لیکن آج خود کسی جتھے کی الزام کی صفائی دینے کے لیے ہم سامنے نہیں آئیں گے. یہ اسی لیے عدلیہ سے استدعا کی ہے کل شہباز شریف صاحب نے بھی کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کمیشن بنانا ہے تو آپ بنا دیں تاکہ ہم بھی اس کے سامنے آ جائیں گے اور شواہد پیش ہو جائیں گے. لیکن صرف یہ کہ اگر ایک فاسسٹ جتھا جو ہے الزام لگاتا ہے اور ہم اس الزام کی صفائیاں دیتے رہیں, یہ نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا خرم صاحب, اسی سے جڑا ایک اور معاملہ بھی ہے, اعظم سواتی صاحب والا جو معاملہ ہے. اب وہ جو کلیم کر رہے ہیں وہ تو اگر واقعی اس میں سچائی ہے تو بڑا دردناک اور افسوسناک یہ واقعہ ہے جو کہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے, فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں, بلکہ بزرگ بھی ہیں. اب آج اسی کی سماعت بھی عدالت میں ہوئی. اس پر کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اب تو سینٹ نے کمیٹی بنا دی ہے, لیکن باقاعدہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ اگر پارلیمنٹیرین اور اپنی مسز کے ساتھ اگر کوئی سیف نہیں ہے, وہ چاہے جہاں پہ بھی ہو, جس نے بھی یہ کام کیا ہے یہ بڑا غلط کام ہے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے, اس کا فل سٹاپ ضروری ہے. جی فل سٹاپ ضروری ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایف آئی اے نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے اپنی جو ٹیکنیکل رائے تھی وہ دے دی کہ یہ ویڈیو جو ہے مکمل طور پر فیک ہے اور جھوٹی ویڈیو ہے جس کے اندر ان امیجز کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے. اور ہم سب لوگ جو پبلک کی نظر میں ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن پر آتے ہیں, ہم سب کو وقتاً فوقتاً, چلیں اس طرح کی کبھی ویڈیو نہیں لیکن اس طرح کے بہت سارے الزامات اور گندی تصویروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم اس کو لے کر غلط الزامات کی تفتیش کیے بغیر ان کو جا کر ایک عوامی تماشا نہیں بناتے. تو مجھے بے حد دکھ ہے کہ ان کی بیٹی کو یہ کسی نے ویڈیو بھیجی ہے, لیکن وہ ایک مجھے یہی کہتے ہوئے بھی بڑا افسوس ہو رہا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک جو ذاتی معاملہ سا تھا جس میں وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایف آئی آر جو تھی ایف آئی اے میں جا کر اس کی تفتیش کرواتے ہیں, انہوں نے اس سیاسی ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسے الزامات اور ایک ایسی بات کر دی جو شاید ان کے خاندان کے لیے بھی آنے والے دنوں میں کوئی اچھی ثابت نہیں ہوگی. تو اپنی عزت ہم سب نے سنبھالنی ہے. یہ جو ڈارک ویب کے اوپر ویڈیوز بنانے کا معاملہ ہے یہ بڑا سنجیدہ ہے. اصل ایشو یہی ہے کہ ایف آئی اے جو ہے, جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں, جو صرف ایک کسی سینیٹر کی, وہ تو ایک بے شمار اس طرح کا جو کبھی اور گندا کام ہے وہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. تو یہاں ہمیں اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. جو یہاں وفاق کے ادارے ضرور جو بیسک ہیں جنہوں نے اس پر کام کرنا ہے, پی ٹی اے نے کرنا ہے, ایف آئی اے نے کرنا ہے, وہ ضرور کریں گے. لیکن اس کا جو عوامی تماشا جو تھا وہ کسی بھی طرح کسی کے لیے بھی سود بند ثابت نہیں ہوگا. خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اس وقت وزیر مملکت اور تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب بہت شکریہ. اب لانگ مارچ تو دوبارہ سے بھی اعلان ہو چکا ہے کہ ریزیوم ہوگا, لیکن آج ہم نے جو دیکھا پنڈی اسلام آباد میں آپ کے کارکنان نے جو کیا, 5-6 جگہوں پر توڑ پھوڑ, جلاؤ گھیراؤ, بچے اسکول نہیں جا سکے, مریض ہاسپٹل نہیں جا سکے. یہ دیکھیں جمہوری احتجاج تو آپ کا حق ہے, لیکن یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور پھر پرویز خٹک صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ جی اسلام آباد کے انٹری ایگزٹ جو ہیں وہ ہم بند کرنے جا رہے ہیں مختلف شہروں سے بھی اور کے پی سے بھی. یہ کیوں انارکی کی طرف تحریک انصاف لے کر جانا چاہتی ہے؟ یہ جمہوری جدوجہد, اس کو کیسے مانا جائے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا تو اس کے بعد ظاہر ہے عوام نے اور تحریک انصاف نے, کارکنوں نے پھر احتجاج کیا, اور نہ صرف وہ واقعہ جو تھا قابل افسوس قابل مذمت ہے, بلکہ یہ 5واں دن ہے اور ان کی ابھی تک ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہو سکی. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر ایک سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوتا ہے اور ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو عام پاکستانی اس کا پھر کیا ہوگا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جن شخصیات کا وہ نام لے رہے ہیں وہ بھی ذمہ دار عہدوں پہ بڑی شخصیات ہوں گی, لیکن جو حملہ ہوا ہے امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے اور ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم ہے. بھول جائیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کے چیئرمین ہیں, ہی واز نیکسٹ ٹائم منسٹر آف پاکستان. تو اس کو کیسے حکومت اس طرح اور ریاست لائٹ لے سکتی ہے؟ تو اس پہ احتجاج تو ایک فطری امر ہے. باقی پرامن احتجاج ہمارا رائٹ ہے,
कोई जलाओ घेराओ या कोई तोड़ फोड़ सवाल ही पैदा नहीं होता, ना वो करेंगे, ना उसकी कोई इजाजत है और ना वो अफोर्ड कर सकते हैं। अपनी पीसफुल मूवमेंट को पर तशद्दुद तो नहीं बनाना। हाँ, एहतजाज कारकुनों ने किया है और उसका मजीद भी प्लान है कि वो होगा, लेकिन जो कुछ होगा इंशाल्लाह पुरअमन होगा। अच्छा, एक तो मुझे ये बताइएगा कि पहले ऐलान किया गया कि मंडे को लॉन्ग मार्च रिज्यूम हो रहा है वजीराबाद से, फिर ट्यूसडे का कहा गया, अभी थर्सडे का बताया जा रहा है। तो क्या ये एक स्ट्रेटेजी है आपकी कि बार बार तारीख इसकी तब्दील की जाए और वो भी चंद घंटों के वक्फे के साथ जाके, ताकि हुकूमत वो रहे, कंफ्यूज रहे, या आपकी तैयारी पूरी नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो आज लाहौर नहीं था। कुरैशी साहब और बाकी सीनियर लीडरशिप वहाँ मीटिंग में थी खान साहब के साथ जमान पार्क में, तो उन्होंने उसको सिर्फ एक दिन डिले किया है, वो भी जो इंतजामात के हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ा सानहा हुआ और वहाँ जिस तरह के हालात थे वजीराबाद में वो आपने देखा, तो एक दिन का डिले है इंतजामी उमूर के हवाले से। बाकी तो इंशाल्लाह प्रोग्राम के मुताबिक जो है फिर लॉन्ग मार्च आगे जाएगा और फिर आखिर में एंड में खान साहब उसको फिर इन डिवीजन में ज्वाइन करेंगे, इंशाल्लाह लीड करेंगे, खुद लीड करेंगे। अली साहब देखिए, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हुई। जहां तक मुकदमे की बात है तो इमरान खान साहब पर मुकदमा इसलिए नहीं बन पाया कि आज आईजी पंजाब ने कहा कि मुझे हुकूमत ने कहा मुकदमा ना बनाने का, एफआईआर ना कटवाने का। अब हुकूमत आपकी है, परवेज इलाही साहब आपके सीएम है, तो अगर वहां पर अटैक भी हुआ, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी? पंजाब पुलिस की थी। तो वहां पर गवर्नमेंट आपकी है, तो ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर हुकूमत आपकी है और आपकी अपनी हुकूमत में अगर एफआईआर नहीं दर्ज हो रही और आईजी साहब ये कह रहे हैं कि वो आपके कहने पे, यानी हुकूमत के कहने पे नहीं दर्ज हुई, तो उसमें तो फिर आपका गिला अपनी हुकूमत से ही बनता है। देखिए, एक तो जो भी उसकी रीजन है ना जी, उसके तो हम पूरा बाकी सारी जिंदगी बहस कर सकते हैं, लेकिन एज अ लॉयर थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मेरा क्रिमिनल केसेस का अदालती एक एक्सपीरियंस है केसों में पेश होने का। इस तरह की केस, खासकर क्रिमिनल केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वक्त पे एफआईआर करवाना, क्राइम सीन को प्रिजर्व करना और जो भी इनिशियल बयानात हैं, जो भी कार्रवाई है उसको करना। तो ये कितना बड़ा जुल्म हुआ है, जिसकी भी ये गलती है, आईजी साहब की है, आईजी पंजाब साहब की, या जिसकी भी है, फेडरल सूबाई हुकूमत जिसकी भी है। मेरा इससे कोई काम नहीं है। मेरा काम अपने लीडर इमरान खान से है, मेरा काम पाकिस्तान के 22 अवाम से है, जिनको बड़ी मुश्किलों से कोई लीडर मिलता है 30-40 साल में। मोहम्मद अली जिन्ना साहब कायद आज़म के बाद लियाकत अली खान साहब की शहादत देखें, कितने उसमें लैप्स हुआ कि वो शहीद हुए तो जिसने मारा उसको भी मार दिया ताकि कोई सबूत ही ना रहे। उसके बाद आप जाएं और 40 साल का बीच में गैप आता है भुट्टो साहब का, और फिर जनाब बेनजीर साहिबा के साथ जो हुआ। तो ये जो वाकया हुआ है, क्या जब बेनजीर साहिबा का जब वाकया हुआ वो क्राइम सीन को धोया नहीं गया था? तो मुझे आप ये बताएं कि जब इमरान खान साहब को वहां से हमारी अपनी टीम ने एवैक्यूएट किया, तो उस क्राइम सीन की, खासकर उस कंटेनर की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी थी? आसमान से फरिश्तों ने आके करना था, इसी पंजाब पुलिस ने ही करना था। अब अगर हमारे से वो डायरेक्शन नहीं ले रही थी तो फिर वो किससे ले रही थी? ये बड़ा सवाल है। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में और गिरदनवा में क्या हुआ, जलाओ घेराओ, तोड़ फोड़, हमारे नामा निगार फील्ड में हैं, उनसे पता करेंगे कि क्या हालात आज हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह प्रोग्राम में पहले भी बात हुई कि आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवा में 4-5 जगहों तक पर जो है वो पीटीआई ने मुजाहरे किए, जलाओ घेराव हुआ, स्कूल तक बच्चे नहीं पहुंच पाए, हॉस्पिटल्स तक मरीज नहीं पहुंच पाए, और खबरें अब ये हैं कि पीटीआई के 4-5 अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की भी बातें हो रही हैं। तो आज इस्लामाबाद पिंडी में क्या हुआ, हमारे जो नामा निगार हैं शकील करार और उसके अलावा अरीशा सगीर, उनकी जुबानियां सुनिए। बिल्कुल, आज पीटीआई के कारकुनों ने इस्लामाबाद टू लाहौर, इस्लामाबाद टू पेशावर जो मोटरवे है, तो दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए न सिर्फ बंद कर दिया है बल्कि ऐलान किया गया है कि 72 घंटे तक ये मोटरवे बंद रहेगा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए, और किसी किस्म की ट्रैफिक यहाँ से गुजर नहीं पाएगी। बाकायदा यहाँ पर पीटीआई के कारकुनों की रिहाइश और खाने पीने के इंतजाम ये किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ जो रोड तक रास्ता जा रहा है उसको भी कारकुनों ने बंद कर दिया था, यानी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आम पब्लिक की आमदोरफ्ती बंद हो चुकी है। अब लाहौर से न कोई आ सकता है यहाँ मोटरवे के जरिए, और न ही इस्लामाबाद से
लाहौर या पंजाब की तरफ जा सकते हैं। जिस तरह KPK के इलाकों में हरीपुर या सवात या पेशावर जाने के लिए भी रास्ता मोटरवे से बंद है, GT रोड से जाया जा सकता है। तो इससे हवाले से डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिफ कयूम ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि 72 घंटे हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पुरअमन तौर पर रहेंगे। ताहम अगर एम्बुलेंस आती है या किसी फैमिली को इमरजेंसी है तो उससे बाकायदा तौर पर रास्ता दिया जाएगा। कारकुनों ने जगह जगह आप देख रहे हैं कि आग जलाई हुई है और उसके पीछे मुसाफिर गाड़ियां खड़ी हैं, ट्रक भी खड़े हैं, लोडर जिनको रोका गया है। इस तरफ ये सूरत हाल है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के साथ साथ साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी यहाँ पर मौजूद है। अपने कारकुनों के साथ कारकुन जो है वो वक्तन फवक्तन नारेबाजी कर रहे हैं और आग जाने के लिए वो लकड़ी का बंदोबस्त भी मुख्तलिफ जगहों से कर रहे हैं कि कारकुनों की जो यहाँ पर खाना है, की रिहाइश है, उसका भी कौल बंदोबस्त किया गया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और इसी सिलसिले में अभी मरी रोड रावलपिंडी पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से एहतजाज जारी है। दिन के औकात से ही वो इस वक्त तक यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जानिब से मुजाहरे भी जारी हैं और रोड पर टायर्स भी जलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए इंतजामात भी किए गए हैं। मजीद एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक इमरान खान के खिलाफ जो कातिलाना हमला हुआ है उसके खिलाफ जब तक FIR दर्ज नहीं होती वो रोज़ की बुनियाद पर यहाँ पर मुजाहरे करेंगे और अगले 72 घंटे तक यहाँ से नहीं उठेंगे। राहत अकबर साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताएगा कि गुज़श्ता दिनों आपकी एक ट्वीट भी बड़ी वायरल हुई कि जो KP में हमें भी ये लगा कि जो एक जोशो खरोश था या जो MPs थे, MNAs थे, वुज़रा थे, वो ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए और आप लोगों का भी गिला यही था कि जो भी मुजाहरे वगैरह आप लोगों ने किए इस दफा पुख्तूनख्वा में, वो लोग सामने नहीं आ रहे। उसकी क्या वजह है और कितना आपके ये जो गिले शिकवे हैं उसमें कितना वजन है? आदिल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में लिया। जहां तक आपकी उस वीडियो की बात अगर आप कर रहे हैं जो वायरल हुई है, शायद आपने भी उसको ट्वीट किया था, वो दरअसल जो है मैंने जो है अपने लीडरशिप को एक कंप्लेंट के तौर पे एक मैसेज रिकॉर्ड किया था और उसको हमने पेशावर के जो हमारा कोर ग्रुप है उसमें मैंने डाला था कि जो लूप होल्स हैं, अगर कोई कमी बेशी है तो उसको जो है हमारी लीडरशिप जो है उसको जो है उसकी निशानदेही मैं कर दूं और उसको जो है वो एड्रेस करें। तो वो लीक हुई है और आपने जो है उसको ट्वीट भी किया था। लेकिन ये बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो जब आप इतनी मैसिव आप एक जगह पे जब एक एक्टिविटी लॉन्च करते हैं, पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो है मुजाहरे किए जा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स किए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, कोई कमियां रह जाती हैं। तो हम नहीं चाहते कि यार वो जो है वो हमारी तरफ से हमारा जो मकसद है, जो खान का मकसद है, उसमें किसी किस्म की भी कमी कोताही हो। तो हमने उसी चीज को एड्रेस करके मैंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया था अपनी लीडरशिप को। ठीक, अच्छा मुझे ये बताया कि अब तो दोबारा से लॉन्ग मार्च रिज्यूम भी हो चुका है, तो KP से क्या तैयारी क्या है? क्योंकि इस्लामाबाद में बैठ के हमें तो ये नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा खास इस दफा तैयारी है। पहले लॉन्ग मार्च में हमें लग रहा था कि यार वाकई बड़ी तैयारी भी है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो आ रहे हैं। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि बार बार, चूंकि पिछले अगर हम 6 महीनों से देखें तो ज्यादातर आपके KP के ही रहनुमा और कारकुनान होते हैं जो लॉन्ग मार्च में आगे पीछे होते हैं, तो वो तंग तो नहीं आ गए कि यार बस है बहुत हो गया है, हर वक्त लॉन्ग मार्च ही खत्म ही नहीं हो रहा? नहीं आदिल भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि खान साहब की मोहब्बत और उनका जो सहर जो कनेक्शन है हमारा वर्कर्स का खान साहब के साथ, वो अनलिमिटेड है, वो खत्म होने वाला नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह इस बार जो हमने प्लानिंग की है और जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हमारी लीडरशिप, वो इंशाल्लाह कमाल की है। लास्ट टाइम जो हमसे थोड़ी सी कमियां कोताहियां रह गई थी वो इंशाल्लाह इस बार कवर अप करेंगे और एक दफा इंशाल्लाह इस बार एक नई स्ट्रेटेजी के साथ जो है हम मैदान में उतरेंगे। और हम आप ये राना सनाउल्लाह साहब जो है जो हमें कभी कभी धमकियां भी देते हैं और उन्होंने इस बार वर्कर्स को चैलेंज किया है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि राना साहब जो है सरप्राइज उनको मिलेगा। हमने इस बार इतनी जबरदस्त तैयारी की हुई है और हम जो इनको इनकी परेशानी की असल वजह यह है कि हम जो इनके साथ जो डिस्ट्रैक्शन जो है वो मूव्स खेल रहे हैं,
उनकी वजह से ये परेशान है। और हमारा चले अकबर साहब बहुत शुक्रिया। बस इस दफा हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो MPAs और MNAs हैं, जो वुज़रा हैं, वो आपको डंडे खाने के लिए ना छोड़ दें। सो वी होप कि सारे एक ही सफ में होंगे और आपके कारकुनान भी आगे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शाज़ीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़।